नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। गहलोत और पायलट के मामले पर कांग्रेस की बैठक, ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस अहम बैठक कर रही है। गहलोत और पायलट के मामले पर कांग्रेस की बैठक चल रही है। बैठक में राहुल गांधी, खड़गे, पायलट मौजूद हैं। बैठक में राजस्थान के 9 मंत्री, 30 नेता मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशोक गहलोत जुड़े हैं। बैठक को लेकर राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट की है। खड़गे जी के नेतृत्व में राजस्थान कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हो रही है। राहुल गांधी का कहना है कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा जनता के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करती रहेगी कांग्रेस। राहुल ने कहा राहुल गांधी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस बैठक के बाद। तो आपको बता दें, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस प्रकार से लगातार विवाद देखा जाता है, उसको देखते हुए कांग्रेस के बड़े मंत्री एक बैठक कर रहे हैं, बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि खड़गे के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक के संपन्न होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और राहुल गांधी ने खुद फेसबुक के जरिए इस बात की जानकारी दी है। वर्चुअली तरीके से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल हुए हैं। तो दिल्ली में अब जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सीएम जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तकरार लगातार देखी जाती है, उसको देखते हुए गहनता से बैठक की जा रही है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। राहुल गांधी ने खुद इस बात की जानकारी दी। फेसबुक के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताया कि राजस्थान में फिर से एक बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। जनता विश्वास कांग्रेस के प्रति काफी ज्यादा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से दीक्षा जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, क्या कुछ अहम जानकारी? जिस प्रकार से देखा जा रहा है राजस्थान को लेकर बैठक चल रही है, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। क्या कुछ अहम जानकारी उस बैठक से निकल कर आ रही है? दीक्षा। सुनील, पहले तो बता दूं ये बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में ये बैठक चल रही थी, जिस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे और इस बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। और इसके साथ ही बता दूं कि अशोक गहलोत भी वर्चुअली तरीके से इस बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उनके पैर में चोट लगने की वजह से वो दिल्ली नहीं आ पाए थे, जिस वजह से वर्चुअली माध्यम से इस बैठक में जुड़े थे। तो बता दूं विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हुई थी और इस बैठक में कई सारी मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही खबर निकल के सामने आई थी कि इस बैठक में पायलट और गहलोत के बीच की जो दूरियां हैं उसे मिटाने के लेकर इस बैठक में भी चर्चा हुई थी। तो फिलहाल ये बैठक में क्या कुछ हुआ है ये सारा अभी 3:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद ही निकल के सामने आएगा कि इस बैठक में क्या हुआ। लेकिन इस बैठक को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाल जा रहे थे, क्योंकि इस बैठक से पहले पायलट और गहलोत की जो आपसी मनमुटाव है वो किसी से छिपा नहीं है। इन दोनों की दूरी को कम करने के लिए बैठक की जा रही थी। इस बैठक में अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। इसके साथ ही अन्य इस बैठक में 30 सदस्य नेता भी शामिल हुए थे इस बैठक में। तो कई अहम मुद्दों पर यह चर्चा हुई है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई और इसके साथ ही बैठक के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता कांग्रेस का समर्थन करेगी। सुनील। दीक्षा, इस बैठक में जिस प्रकार से बताया जा रहा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए और लगातार ये देखा जा रहा है जब से अशोक गहलोत सीएम बने हैं उनके साथ सचिन पायलट की बनती हुई नजर नहीं आती। कई बार खुलकर वो विरोध भी जाहिर कर चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी अगले राजस्थान चुनाव? देखिए सुनील, ये बात किसी से नहीं छिपी है कि पायलट और गहलोत के बीच ये टकराव है, लगातार देखने को मिलता है। इसका फायदा बीजेपी के लोग अक्सर उठाते नजर आए हैं और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यही है, सबसे बड़ी चुनौती कि पायलट और गहलोत की दूरी को कैसे कम किया जाए। इससे पहले भी कई तरह की बैठक हुई थी। एक बैठक में उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि आपसी मतभेद जो है वो दूर हो गए हैं गहलोत और पायलट के बीच। लेकिन फिर अब ये खबरें निकल के सामने, इससे पहले पायलट ने पैदल मार्च भी किया था, निशाना साधा था, उन्होंने आमरण अनशन भी किया था, इस तरह की खबर भी आई थी। लेकिन इसके बाद लगातार अब आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में इस सियासत के बाद
चाचा भतीजे की बगावत के बाद कई सारे राज्य एक तरफ से उथल पुथल मची हुई है, सब तरह से उथल पुथल मची है। सभी अपनी पार्टियों के मनाने में लग गए, जो रूठे हुए नेता उनको मनाने के लिए कवायद हर तरह से हर राज्यों में लगी हुई है। तो इसी बीच आने वाले चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत और पायलट की दूरियों को कम करने के लिए लगातार आलाकमान की तरफ से ये चर्चाएं की जा रही है, बैठकें का दौर लगातार किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी 3:30 बजे की इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल 3:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ बताया जाएगा। दीक्षा, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से देखा जाता है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और रणनीतियां कांग्रेस लगातार बना रही है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है राहुल गांधी और माफ कीजिएगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस प्रकार से दूरियां, और बीच में ये देखा गया था कि कहा गया था कि सचिन पायलट बीजेपी में जा सकते हैं, उनके साथ तमाम विधायक हैं, इस प्रकार की सरगर्मियां भी 1-2 साल पहले निकल कर आई थी। तो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती आगे चलकर बन सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए सचिन पायलट नाराज दिखते हैं अशोक गहलोत से। और मैं एक बात और इसमें निकलकर सामने आई थी, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया था कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी के पसंद थे और सचिन पायलट राहुल और प्रियंका के पसंद थे, लेकिन डिसीजन सोनिया गांधी ने लिया था, अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया था। तो आगे अगर इन फ्यूचर में कांग्रेस वहां पर जीतती है तो किसके चेहरे पर आगे विधानसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी राजस्थान में? देखिए सुनील, कहते हैं कि जब एक परिवार में फूट पड़ती है तो पड़ोसी हमेशा उसका फायदा उठाते हैं। तो ऐसा ही नज़ारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि लगातार राजस्थान में पायलट और अशोक गहलोत की भी जो लड़ाई है, जो झगड़े हैं आपसी, उस वजह से बीजेपी हमेशा ये फायदा उठाने की कोशिश करती रहती है। इससे पहले भी कई तरह की खबरें निकल के सामने आई थी। इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव है कांग्रेस के लिए कि आखिरकार कैसे दोनों को मनाया जाए। इसके लिए पायलट को की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए ये भी खबरें निकलकर सामने बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई। वही होर्डिंग में लिखा था कि इस बार पीडीए की सरकार, एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले भी एसपी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई थी जिसमें लिखा था 80 हराओ बीजेपी भगाओ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस बार पीडीए सरकार जिस प्रकार से होर्डिंग लगी है और इसमें लिखा है, पहले भी एसपी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई थी जिसमें लिखा था 80 हराओ बीजेपी भगाओ। पंजाब बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इसके बाद वह दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ में भी माथा टेकने जाएंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उनके साथ मौजूद होंगे। वहीं सुनील जाखड़ को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सुनील जाखड़ के अध्यक्ष बनने से बीजेपी और मजबूत होगी। साथ ही बीजेपी में जाखड़ के खिलाफ हो रहे विरोध पर बोलते हुए कहा कि जब दूसरी पार्टी के नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो कुछ लोग विरोध करते हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो निशान, एक देश में दो संविधान और एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया था। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 का हमेशा विरोध किया। भारत के प्रति उनकी जो सोच थी उसे मोदी सरकार के नेतृत्व में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।
सावन के महीने में काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की तरफ से खास इंतजाम किया जा रहा है। जहां कैंट रेलवे स्टेशन पर एक तरफ कांवड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्टेशन पर शिव भक्तों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। आपको बता दें, इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने IRCTC के निर्देश पर बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे सावन यात्रियों को फूड स्टॉलों और ट्रेनों में नॉन वेज खाना नहीं मिलेगा। तो वहीं इंडिया वॉइस से बातचीत करते हुए वाराणसी जंक्शन के स्टेशन डायरेक्टर गौरव दीक्षित ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और मॉनसून की शुरुआत से ही लगातार बारिश देखने को मिल रही है। तो वहीं बिजनौर में तेज बारिश के कारण से कई नदियां उफान पर हैं। आपको बता दें, कोटा वाली नदी में तेज पानी आने से हरिद्वार जाने वाले रास्ते को पुलिस ने बंद कर दिया है, जिस वजह से लखनऊ से देहरादून जा रही रोडवेज बस सीमापुर नदी के बीच में फंस गई। बस फंसी होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम ट्रेन के जरिए बस को निकालने में जुटी हुई है और यात्रियों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से ये देखिए बारिश के पानी में ये बस फंस गई है। पुलिस लगातार क्रेन के जरिए इस बस को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है और ये देखा जा रहा है हरिद्वार जाने का रास्ता है। बिजनौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सारे यात्रियों को रेस्क्यू किया जा रहा है और पूरा प्रशासनिक आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद हैं और नजर बनाए हुए हैं। और पानी में बस फंस गई, यात्री काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पंजाब बीजेपी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी, ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पंजाब बीजेपी को लेकर बड़ी खबर, जी हां, आपको बता दें, पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी। पंजाब में हम सभी सीटें जीतेंगे, विजय रूपाणी का कहना है। बीजेपी अकाली दल गठबंधन पर विजय रूपाणी का यह बयान सामने आया है। पंजाब में अकेले ही सभी सीटें जीतेंगे, विजय रूपाणी का कहना है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पंजाब की सभी सीटों को लेकर ऐलान किया। विजय रूपाणी ने कहा कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे और पंजाब की सभी लोकसभा सीट पर आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होगी। तो पंजाब बीजेपी को लेकर बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीजेपी, कोई गठबंधन नहीं होगा। पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। जहां ऐसे में गंगा किनारे बसे खादर क्षेत्र के दर्जनों गांव के हजारों लोग बाढ़ के आने से पहले ही दहशत में आ गए हैं। आपको बता दें, यहां पर हर साल गंगा अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, तो वहीं प्रशासन ने भी इस बार पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल दर्जनों गांव में हर साल बाढ़ अपना कहर बरसाती है और इस कारण इन गांव में रहने वाले लोग बाढ़ आने से पहले ही चिंता होने लगी है। आपको बता दें, अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन अगर ग्रामीणों के माने तो जैसे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है, वैसे ही खादर क्षेत्र के गांव की ओर रुख करेगी। नोएडा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, वहीं चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जानकारी पहले दी थी। वहीं तेज बारिश की वजह से लोग अपने ऑफिस के लिए छाता लेकर सुबह निकल रहे थे और जलभराव होने की वजह से तमाम तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी और जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या भी बारिश की वजह से कई जगह देखी गई, जिससे लोग अपने दफ्तर काफी लेट पहुंचे हैं।
तो आपको बता दें, आज सुबह नोएडा में झमाझम बारिश हुई, मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन बारिश होने से कई जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात की जाए, लोग दफ्तर जाने के लिए लेट हो गए क्योंकि कई जगह बारिश की वजह से जलभराव हो गया था, ट्रैफिक हो गया था, लोग दफ्तर पहुंचे हैं। सावन के इस पावन महीने में सड़क के किनारे शराब की दुकानें नहीं दिखाई देंगी। जहां शराब की दुकानों को तिरपाल से ढका जाएगा। हालांकि दुकानें बंद नहीं रहेंगी, शराब की बिक्री होगी, लेकिन जिन रास्तों पर कांवड़ यात्रा होगी वहां दुकानें अदृश्य रखी जाएंगी। आपको बता दें, सावन के महीने को देखते हुए सहायक आबकारी आयुक्त ने यह निर्देश दिया है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर इंस्पेक्टर और सिपाही भ्रमणशील रहेंगे। तो वहीं आबकारी आयुक्त डॉक्टर सतीश चंद्र ने बताया कि शासन से निर्देश है कि कांवड़ियों को विशेष सुरक्षा दी जाए, साथ ही शराब बिक्री को लेकर सावधानी बरती जा रही है। सावन का महीना शुरू होते ही जहां एक तरफ मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, और वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें, गाजियाबाद के बीचों बीच विजयनगर को सिटी से जोड़ने वाले एकमात्र अंडरपास गौशाला में हमेशा से ही बारिश के पानी से जलभराव की समस्या बनी रहती है। जहां एक तरफ गाजियाबाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का स्लोगन दीवारों पर अंकित किया गया है, लेकिन एक बारिश से हुए जलभराव ने सारे स्वच्छ सर्वेक्षण को खराब कर नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। तो आपको बता दें, बारिश की वजह से जगह जगह ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जलभराव है और देखा जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम ने किस प्रकार के इंतजाम किए गए होंगे बारिश को लेकर। जगह जगह जल जमाव देखा जा रहा है, जलभराव देखा जा रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम का काम किस प्रकार से बारिश को लेकर किया गया होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार सीधे पेशाब कांड मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत से सीएम आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उनके पैर धोए, टीका किया और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया और माफी मांगी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की है, श्रीफल और वस्त्र भी दिए। सीएम ने पीड़ित से पूछा कि घर में कोई परेशानी तो आपको नहीं, कुछ भी हो तो मुझे बताना। शिवराज ने कहा कि मुझे बेहद दुख हुआ वो घटना को देखकर, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए जो जनता ही भगवान है। शिवराज ने दहशत में को सीएम आवास में नाश्ता भी करवाया दशमत को। और आपको बता दें, सीधे पेशाब कांड मामले में बीजेपी सरकार गिर गई है। कांग्रेस लगातार आदिवासी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगा रही है। फरखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चोरों ने 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, एक ही दिन में चोरों ने 4 घरों में चोरी का लाखों की कीमती सामान और सोने चांदी के जेवरात सहित 1 लाख की नकदी को लेकर फरार हो गए हैं। तो वहीं चोरी के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया है, जहां सूचना के कई घंटों बाद तक पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। आगरा के पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना जिले के युवक विष्णु की हादसे में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की जगह अज्ञात का शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं जब अंतिम संस्कार से पहले जब शव देखा गया तो इसकी जानकारी हुई। तो बड़ी लापरवाही देखी जाई। ये पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी लापरवाही, जिस पर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। आगरा हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसफर नगर में दबंगों की दबंगई सामने आई है।
आपको बता दो, दबंगों ने मामूली कहासुनी पर एक ड्राइवर की बेरहमी से लात घूंसों से पिटाई की। मारपीट में युवक घायल हो गया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगरा के हरी पर्वत की तस्वीरें आपको दिखा रही। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों ने ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा। आप तस्वीरों में देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दबंगों के हौसले किस प्रकार से बुलंद हैं। लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दबंगों ने ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।